Harry Brooks special, 100 in Pallekele for the England captain, and he's taking his side. उसमें रमीज राजा और भाई वसीम अकरम रो रहे थे। आप भाई शक्लें देख लो इन लोगों की। ये वसीम भाई वगैरह की जो फेस बना हुआ था ना, वसीम भाई का दिल नहीं कर रहा था मैं उधर ही रोने लग जाऊं। ये आपकी फीलिंग ये टीम ने मतलब कुदरत के निजाम ने भी कसम खा ली है कि इनको किसी तरह सपोर्ट नहीं करना। 24 में भी यही हुआ। आपको याद होगा कि वो हमें बड़ी उम्मीद थी कि यार ये 1-2 मैच जो है ना ये बारिश ना हो, तो वो बारिश हो गई। मतलब वो यूएसए में बारिश हो गई। पाकिस्तान की T20 क्रिकेट हिस्ट्री में और वर्ल्ड कप्स में 500 रन बनाने में सबसे कम स्ट्राइक रेट बाबर आजम का। और ये पाकिस्तान का ब्रांड है जी। ये हम एक टाइम पे हमारे एक्स क्रिकेटर कहते थे कि ही इज बेटर देन विराट कोहली। अब आप चल रहा है, दो दामाद खेल रहे हैं इस टीम के अंदर। एक सकलैन मुश्ताक के दामाद शादाब खान है, एक शाहिद खान आफरीदी के दामाद शाहिनशाह आफरीदी हैं। आज तक सकलैन मुश्ताक अपने दामाद के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कमेंट्री बॉक्स है ना, मेरा एक्सपीरियंस डगआउट का हो चुका है पाकिस्तान टीम का जी। जो भी मैचेस खेले, आप यकीन करोगे जब टीम हार रही होती है ना, और जब आप अवे खेलते हैं जाके, और जब आपकी टीम हार रही होती है और होम टीम का क्राउड जब उसको सपोर्ट कर रहा होता है ना, तो समझ लें जो डगआउट में जो प्लेयर, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। मैं जब डगआउट में बैठा था और न्यूजीलैंड में हम जब बायलैटरल सीरीज चल रही थी और यूं छक्के इधर छक्के उधर छक्के, मैच हार रहे थे, सब कुछ क्लैपिंग सब कुछ। इंग्लैंड में टेस्ट मैच में जब 2010 में जब टेस्ट मैचेस में मैं गया हुआ था, आप यकीन करोगे आवाज नहीं निकलती थी। हम डगआउट में बैठे होते थे ना, यूं हम सिर्फ देख रहे होते थे, यार टीम हार रही है, बुरे तरीके से हार रही है, वो आउट नहीं हो रहा, ठीक है, वो 100-150 किए जा रहा है, मार इतनी पड़ रही है। जेसी राइडर वाली सीरीज, ठीक है, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि डगआउट में बैठे हुए भी बंदे का हाल बुरा हुआ होता है, क्योंकि जाहिर बात है उसकी तो टीम खेल रही है। अब वो उसके बाद जो क्लैपिंग शोर हो रहा था, आवाम अपने लोगों को सपोर्ट कर रही होती है, तो आप तो जो खेल रहे हो तो वैसे ही मेंटली गिर जाएंगे। और जो डगआउट में वो सोचता मैं क्या सपोर्ट करूं जाके, यार इतने बुरे हालात हो रहे। तो ये जो कमेंट्री में जब आप बैठे होते हैं ना, वो आप मैच के ऊपर कमेंट्री कर रहे होते हैं, और आपकी जब टीम हार रही होती है और साथ वाले की टीम जीत रही होती है, वो फीलिंग ही कुछ और होती है यार। आप जो, मैं सही बता रहा हूँ, ये वसीम भाई वगैरह की जो फेस बना हुआ था ना, वसीम भाई का दिल नहीं कर रहा था मैं उधर ही रोने लग जाऊं। चेयरमैन पहले आ जाना चाहिए था। जो हम यारी दोस्तियां निभाते रहे, जिस तरीके से आप सारे लोग, आप कौन सा चैनल है, कौन सा मुबस्सर है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान पे तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जिस तरीके की तनकीद हो रही है, लोग बात ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान से हार गया, पाकिस्तान इंग्लैंड से नहीं आ रहा। जिस तरीके का शाहिनशाह आफरीदी ने मैच बना के दे दिया था, और फिर हमें अपनी सच्चाई लानी होगी अपनी क्रिकेट में। आपने एक क्लिप देखा होगा जो बहुत ज्यादा चल रहा है, दो दामाद खेल रहे हैं इस टीम के अंदर। एक सकलैन मुश्ताक के दामाद शादाब खान है, एक शाहिद खान आफरीदी के दामाद शाहिनशाह आफरीदी हैं। आज तक सकलैन मुश्ताक अपने दामाद के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चैनल के ऊपर लोग हंस रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं। एक दूसरे सुसर है कि जिन्होंने इंडिया के मैच के फौरन बाद कहा कि भाई मेरे दामाद को बाहर करो, टीम से परफॉर्म नहीं हो रहा। जब तक हम अपनी क्रिकेट में सच्चाई नहीं लाएंगे, और फिर उन्होंने अगले शो में कहा कि जब मुझे पता था शाहीन जब ये सुनेंगे कि उनके ससुर ने कहे कि दामाद को बाहर कर दो, तो लाजमी तौर पे उनमें एक जज्बा आ जाएगा और वो परफॉर्म करेंगे। और ऐसा ही हुआ, शाहिनशाह आफरीदी ने जो कुछ करके दिखाया। तो हमें कुछ ना कुछ तो सच भी बोलना होगा अपने आप से कि भाई अगर शादाब नहीं चल रहे हैं, नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, जो उनका रोल है वो अदा नहीं कर रहे, यानी वो बॉलर आए थे तो वो लड़ रहे हैं, वो तो बैटिंग कर रहे हैं। आप जरा सोचें तो सही, जो एक हफीज ने सही बात कही थी कि जो उनका जेन्युइन काम है वो तो करें ना। हफीज अगर 5 आउट कर देते हैं और बैटिंग में रन नहीं करते, तो जिस काम से हफीज आए इंपॉर्टेंट तो पहले वो है। आपके शादाब हो गए, नवाज हो गए, दे आर द बॉलिंग ऑलराउंडर, दे आर नॉट बैटिंग। देखें, बाहर तो हम हो ही गए हुए हैं, और मैं ऐसा चाहता भी नहीं कि हम किसी के थ्रू टूर्नामेंट में वापिस आए। मैं चाहता हूं कि हम अपनी परफॉर्मेंस से ही टूर्नामेंट में जो है वो अच्छा करें। देखिए, एक ना बड़ी बेसिक चीज मैं आपको बताता हूँ, शायद आप एग्री भी करोगी। अब एक बच्चा जो सबसे पहले नर्सरी क्लास पढ़ेगा, और वो फिर नर्सरी के बाद 1, 2, 3, 4, और फिर वो 10th के पेपर देगा जाके, ऑब्वियसली बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम नर्सरी नहीं पढ़ रहे, हम डायरेक्ट जो है बच्चों को मतलब 10th के एग्जाम्स में बिठा रहे हैं। सही है। अब आपका मसला ये नहीं कि कल आप मैच हार गए हो, या आपका मसला ये नहीं कि कल ना आपकी क्रिकेट को एक्सपोज, एक तो इंडिया वाले मैच में आपकी क्रिकेट एक्सपोज हुई थी, और एक कल के मैच में आपकी क्रिकेट एक्सपोज हुई है। आप हारे नहीं हो, हार तो आप पिछले 5 साल से हर आईसीसी टूर्नामेंट में कंटिन्यूसली हार रहे हो। कल आपकी क्रिकेट एक्सपोज हुई है। एक्सपोज किस तरह हुई है? आपकी मैनेजमेंट एक्सपोज हुई है। आपने ये जो दोस्ती यारी और चाचे मामे ताए के लड़के जो सिलेक्ट किए हुए थे वो एक्सपोज हुए हैं। आपका कप्तान एक्सपोज हुआ है, आपका वो कप्तान एक्सपोज हुआ है जो कि एक टिपिकल पर्ची के ऊपर आया हुआ है। लाइक उस बंदे की एज अ प्लेयर T20 टीम में जगह नहीं बनती, और उस बंदे की एज अ कैप्टन तो वो आई थिंक वो किसी एसोसिएट टीम का भी कैप्टन नहीं बन सकता, उसकी जगह टीम में नहीं बनती। 110 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है वो बंदा, उसका T20 का ओवरऑल ये स्टैट है। तो आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हो एक 25 करोड़ की नेशन
पाकिस्तान जिसकी क्रिकेट लेगेसी इतनी बड़ी है, आप उसके इमोशंस के साथ खेल रहे हो। ऐसे ऐसे मीडियोकर कप्तान और ऐसे मीडियोकर माइंडसेट को आप बिठा के कह रहे हो कि जाओ इंग्लैंड से क्रिकेट जीतो। वो इंग्लैंड, वो गोरे जिन्होंने क्रिकेट इजाद की हुई है, और आप कल 30 पे कुछ 4 आउट करने के बावजूद भी इतनी घटिया कैप्टनसी, इतनी घटिया आपने जो है वो चेंजेस किए बॉलिंग, सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं उन प्लेयर्स को प्रूव करना चाह रहे थे जिनको आपने अपनी दोस्ती यारी या चाचे मामे ताए पर्ची इसके थ्रू आपने टूर्नामेंट में इन किया हुआ था, लाइक शादाब खान। अब मुझे बताओ, अगर मैंने जितनी क्रिकेट खेली, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि भाई जो मेरा सबसे अच्छा वेपन है, जो मेरा मेन वेपन है उस्मान तारिक, मैं उसको पावर प्ले के फौरन बाद लेके आऊं, और वो मुझे विकेट लेके दे रहा है पहले ओवर में, मैं विकेट लेके दे रहा है मुझे, बट मैं क्या कर रहा हूँ, विकेट लेने के अगले ओवर में उसको चेंज करके शादाब को लेके आ रहा हूँ, और फिर शादाब को 3 ओवर में 31 रन पड़े हैं, नवाज को एक में 17 रन पड़े हैं। तो ये था कि हम उधर उस्मान तारिक को लाके हम क्या करते, हम प्रेशर बिल्ड करते, और दूसरा हम क्या करते, हम कल फुल टाइम स्पिनर एक के साथ गए हैं, उस्मान तारिक, हम इब्रार को इस टीम में ऐड करते और 6 से 14 ओवर्स के दरमियान हम इब्रार और उस्मान तारिक को इंग्लैंड के सामने छोड़ते, और मैं देखता हूं कि हैरी ब्रोक्स का अब्बा भी नहीं था वो छक्के लगा सकता, हैरी ब्रोक्स ने क्या लगाने थे, ठीक है। लेकिन आपका कप्तान इतना कोई घटिया कप्तान है, इतना कोई मीडियोकर उस बंदे का माइंडसेट है, लाइक वो, और वो जो हमने वो माइक हैसन बिठाया हुआ है, वो पता नहीं क्या ऑलराउंडर, और इतनी घटिया किस्म की सिलेक्शन थी जिस वजह से हम एक्सपोज हुए। दूसरा, एक प्रूवन फेलियर पाकिस्तान का बाबर आजम, देखो मेरा कोई पर्सनल मसला नहीं है बाबर आजम के साथ, बट मैं बाबर आजम से ज्यादा मेरे लिए पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जहां सेकंड पे चला जाएगा तो वहां मेरे लिए बाबर आजम मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरे कंट्री फर्स्ट पे होना, ये चीजें हमारे लिए एज अ नेशन मैटर करती हैं। बाबर आजम 4 T20 वर्ल्ड कप खेल चुका है, 2 चैंपियंस ट्रॉफी खेल चुका है, और 2 वनडे वर्ल्ड कप खेल चुका है। लाइक ये बंदा 8 टूर्नामेंट खेल चुका है पाकिस्तान की तरफ से ICC के, और एक प्रूवन फेलियर है, प्रूवन फेलियर। लाइक पाकिस्तान की T20 क्रिकेट हिस्ट्री में और वर्ल्ड कप्स में 500 रन बनाने में सबसे कम स्ट्राइक रेट बाबर आजम का, और ये पाकिस्तान का ब्रांड है जी। ये हम एक टाइम पे हमारे एक्स क्रिकेटर कहते थे कि ही इज बेटर देन विराट कोहली, मतलब ऐसा विराट कोहली होता तो मैं इसको तो फिर नाले में फेंक देता ना, मैं तो इसको गटर में फेंक देता। ये बात है ना, आप एक्सपोज हुए हो। वही चीज मैं आपको बताऊंगा, आप अपनी जब तक बेसिक चीजें ठीक नहीं करोगे, आप क्या बोलते हो कि जी हम डायरेक्ट वर्ल्ड कप जीतेंगे जाके। पाकिस्तान निजाम ने भी कसम खा ली है कि इनको किसी तरह सपोर्ट नहीं करना। 24 में भी यही हुआ। आपको याद होगा कि वो हमें बड़ी उम्मीद थी कि यार ये 1-2 मैच जो है ना, ये बारिश ना हो तो वो बारिश हो गई, मतलब वो USA में बारिश हो गई। फिर उसके बाद इधर ये 23 वाला वर्ल्ड कप आप ODI का निकाल के देख लें, उसमें बहुत चपेड़े पड़ी। मतलब आप देखें अफगानिस्तान वाला मैच, बड़ी बदतमीजी की उन्होंने हमारे साथ, हमें हरा के, ठीक है, वो हुआ। फिर आप ये 25 की चैंपियंस ट्रॉफी निकाल के देख लें, 24 का वर्ल्ड कप, मतलब वो यहाँ वहां से पड़ी है, और हम लोग सिर्फ बैठ के देख रहे हैं कि नहीं मैं अब इस दफा होगा, आगाजी करेंगे, होगा कुछ होता ही नहीं है। यानी अजीब, मतलब रोज मैं तैयार हो गया, मैं लिपस्टिक लगा के मैं आगे बैठ जाती हूँ आगे यही तनकीद करनी है। मेरे और रिजवान में क्या फर्क है, मुझे अब ये बताएं। वो भी लिपस्टिक लगा के हार देख रहा होता है, मैं भी लिपस्टिक लगा के हार देख रही होती हूँ, फर्क है? एक फर्क तो है ना, आपके बाल लंबे हैं और वो लिपस्टिक व्हाइट लगाता है, ये 2 बहुत फर्क बड़ा, मतलब क्या क्या फायदा इस फर्क का। हाँ तो हम रहे हैं ना, ये है। सिमिलैरिटी तो है ना। मतलब आप देखें ना कि आज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे बाहर हो गया टूर्नामेंट से, और ये दिस इज द कंसेक्यूटिव, कितने हो गए जी, 23, 24, 25, 26 कंसेक्यूटिव। कल से अब तक एक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हो रहा है कि नेशनल टीवी पर जो हमारा स्टेट ओन टेलीविजन है, पाकिस्तान टेलीविजन, वहां पर शादाब खान को डिफेंड कौन कर रहे हैं, उनके सुसर सकलैन मुश्ताक, और वो जो आर्गुमेंट कर रहे हैं मोहम्मद हफीज के साथ कर रहे हैं कि शादाब खान की परफॉर्मेंस अच्छी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि शादाब खान जो है, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो शादाब खान को ड्रॉप किया जा सकता है, आप अबरार अहमद को डाल दें। लेकिन पता नहीं माइक हैसन असल में जिस मुल्क से आए हैं, न्यूजीलैंड, वो 7 समंदर पार के, वहां की जो क्रिकेट की डायनेमिक्स है वो डिफरेंट है हमारे मुल्क में, और हमारी क्रिकेट में ये मामला चलेंगे नहीं। अब आप देखें ना, बाबर आजम, जिस तरह मैंने पहले कहा, सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि बाबर आजम अब T20 फॉर्मेट के प्लेयर नहीं रहे। अगर वाकई आप समझते हैं कि बाबर आजम को खिलाएं तो उनसे इनिंग्स ओपन करवाएं। एग्जैक्टली, उनको ऑर्डर बदल देते हैं। आप साइम अयूब को नीचे लेकर आ जाए। आपने एक मैच, वो नौजवान बच्चा है ख्वाजा नाफे, उसको खिलाया,
उसने 5 रन बनाए नमीबिया के खिलाफ मैच में, उसके बाद ख्वाजा नाफे को ड्रॉप कर दिया। तो क्या ख्वाजा नाफे को खिलाने का फैसला गलत था, या ख्वाजा नाफे को गलत खिलाया गया, अगले मैच में आपने ड्रॉप कर दिया? तो मतलब कोई एक सिमत हमें इस टीम मैनेजमेंट की नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल में गलत प्लानिंग की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहे हैं। अगर बेहतर प्लानिंग करते माइक हसन और सलमान अली आगा, अब सलमान अली आगा, जिस तरह मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि एक कप्तान जिसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, वो अब ड्रेसिंग रूम में वो कैसे दूसरे को लीड कैसे करेगा? डांटेगा? एग्जैक्टली, वो बाबर लीडर का आजम को रोल कैसे कैसे करेगा? कहेगा? नो डाउट बाबर आजम जी, इज अ स्टार T20 में, उनके सबसे हाईएस्ट स्कोर है पाकिस्तान के उसमें, और बड़े प्लेयर हैं सिर्फ। और बैटिंग ऑर्डर में अगर आप 4th पे खिला रहे हैं तो फिर ये ज्यादती है उनके साथ कि आप या तो ओपनिंग कराएं या फिर उनको T20 में खिलाएं ही ना। पर इस तरह से 4th ऑर्डर पे लेकर आना, उससे उनकी कारकर्दगी मजीद मायूस कुन ही रह रही है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। क्रिकेट विद गौर में आपको स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आपने देख लिया कि पाकिस्तान कैसे रो रहे हैं, कैसे रोने लगे हैं। रमीज राजा और वसीम अकरम कैसे रोने लगे, दोस्तों वीडियो में आपने देख ही लिया है। दोस्तों बात है ये उस मैच की, जैसे श्रीलंका वर्सेज न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था, जिसमें अगर न्यूजीलैंड हार जाती, श्रीलंका जीत जाती, तो पाकिस्तान के जीतने के मतलब वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की रेस में बनने के चांस थे भाई। लेकिन श्रीलंका को पेल दिया भाई न्यूजीलैंड ने बहुत ही आसानी से। और रमीज राजा और वसीम अकरम वहाँ पे कमेंट्री कर रहे थे उनके मैच में, श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में। तो भाई जैसे मैच खत्म होने वाला था, जैसे मतलब श्रीलंका हार रही थी, वैसे रमीज राजा और वसीम अकरम भाई रोने वाली शक्लें बना ली उन्होंने। भाई रमीज राजा तो रो भी पड़े थे। दोस्तों इनको यही कहना चाहूँगा मैं कि जैसे भाई ये इंडिया का मजाक लेते हैं कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं जाएगा, इंडिया वर्ल्ड कप से पहले ही बाहर हो जाएगा। भाई इंडिया के अभी भी चांस है, क्योंकि आज मैच चल रहा है वेस्ट इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का। अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है तो वेस्ट इंडिया हार जाती है तो इंडिया के चांस हैं। अगर साउथ अफ्रीका हार भी जाती है फिर भी इंडिया के चांस है। अगर अच्छे रन रेट से जीते तो इंडिया जीत जाएगी, तो मतलब इंडिया पहुंच जाएगी वर्ल्ड कप के फाइनल में या सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी वहीं से। और ये साले हमें हराने के लिए सोचते रहते हैं कि हमें हराएंगे, वर्ल्ड कप में जाएंगे, बट इनकी खुद की फटी पड़ी हुई है। हम तो फिर भी अभी रेस में बने हुए हैं, ये तो रेस में भी नहीं बने हुए भाई, रोने लगे हैं ये। इसलिए कहते हैं कि किसी का बुरा मत चाहो, अपनी टीम को सपोर्ट करो, अपनी टीम के लिए करो जो करना है, अपनी टीम को सपोर्ट करो जितनी कर सकते हो, और दूसरी टीम की हार की उम्मीद मत करो। हम इंडियन है, हम पाकिस्तान की हार की उम्मीद नहीं करते, हम बस चाहते हैं हमारी इंडिया टीम जीतती रहे। ये साले चाहते हैं कि पाकिस्तान हारे या जीते, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको बस इंडिया को हराना है, इसलिए बाहर हो जाते हैं। इसलिए ये स्पोर्ट मतलब क्रिकेट में बहुत पीछे चले गए, इसकी क्रिकेट डाउन हो गया पाकिस्तान का पूरा। खैर दोस्तों, इस पर आपको क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना, और हमारे चैनल सब्सक्राइब जो करना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।